परमेश्वर का बड़े नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारा जीवन में दिया है कि सुबह के टाइम प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें देखने के लिए। सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से जय मसीह की। परमेश्वर सबको सकायदा करे, अनुग्रह करे। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय से याकूब के जीवन से कुछ बातें हमारे जीवन में लागू करने के लिए हम मनन कर रहा था। उसी का 1 से लेकर 22 पद तक हम देख सकता है कि याकूब का लाबान के पास से भागना, 20 साल उसी का सेवा करने के बाद परमेश्वर ने उसको बेथेल का अनुभव को याद दिलाते हुए उसको उधर भागने के लिए, उधर से जाने के लिए परमेश्वर ने उसको मन में बात किया है। उसी हिसाब से वो भाग रहा था। ये बात को हमने देखा है। आज हम 22 से लेकर 42 तक हम देख सकता है कि लाबान द्वारा याकूब का पीछा करना। जब उसने भागने लग गया है उसी टाइम याकूब निकल रहा था, जब लाबान उनका घर पे है नहीं था। बिना जानकारी से उसने निकला है। 3 दिन वो आगे बढ़ने के बाद उसको मालूम पड़ गया है वो याकूब भाग गया है। इसलिए उसने क्या कर दिया है, अपने भाइयों के साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछे किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। देख, उसको पकड़ने के लिए उसी के पीछे चल रहा था। कैसे भी याकूब के द्वारा उसको इतना आशीष मिला है। याकूब ने उनका घर का हर एक काम इतना व्यवस्थित कर रहा था, इसलिए हो सकता है पकड़कर वापस लेके जाने के लिए हिसाब से आया होगा। परंतु उसी दिन रात को परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा उनसे बात किया है। 24 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान का पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। देख, कितना क्लियर कट परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। उसने कुछ बुरा करने के लिए गया था, उसी को पकड़ने के लिए गया था, उसको वापस लेके जाने के हिसाब से गया था। हो सकता है उसका बच्चों को, उसका पत्नियों को पकड़ने के लिए, पकड़कर वापस अपना घर पे लेके आने के हिसाब से गया होगा। कई बातें उसका विचार में, उसका मन में सोचते हुए ये लाबान उसके पीछे पड़ा था। सब कुछ परमेश्वर जानने वाला है ना। हमारा हृदय के अंदर क्या चल रहा है, कि क्या विचार है, ये सब कुछ परमेश्वर अच्छी तरफ से जानता है। इसलिए वो इंटरफियर कर रहा है, उसी को बता रहे कि तुम भला और बुरा उनसे मत कहना। आकर कहा, सावधान रख, सावधान रख, उसके ऊपर तुम कुछ भी गलत ना करना, तुम सावधान रख। तू याकूब से ना तो भला कहना और बुरा, ये दोनों, भलाई भी तुम मत करो उनसे, बुरा भी मत करो। हो सकता है लाबान ने सबको पकड़ के लेके उसी के पीछे पड़ा, कोई भलाई की बात करने के लिए नहीं गया होगा, बुराई की बात कहने के लिए गया होगा। परंतु उसका विचारधाराओं को परमेश्वर जानते हुए हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उसके बीच में आके उनसे रात को बात किया है। आगे हम पढ़ने के टाइम ये बताता है कि लाबान खुद ही बोल रहा है, तुम्हारा परमेश्वर ने कल रात को मेरे से बात किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भला और बुरा काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर अपना बच्चों को कितना अच्छी तरफ से प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण करता है। शत्रु के हाथ में ना पड़ने से परमेश्वर अपना बच्चों को संभालता है। याकूब को उसने संभाला है। हम जानता है कि यूब के बारे में शैतान बता रहे हैं कि तुम उनको चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है, इसलिए वो तुमको त्याग ना कर रहा है।
परमेश्वर अपना बच्चों को भाड़ा बांध के हुए इतना संरक्षण देता है। इसलिए हम देख सकता है कि यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 पद में हम देख सकता है कि हम हर एक विश्वासी परमेश्वर के हाथ की पंचे में सुरक्षित है, पंचे में सुरक्षित है। कोई उसको छीन नहीं सकता है, उसको पकड़ नहीं सकता है, उसको अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का महादया कितना कितना बड़ा है। भाइयों बहनों, हम डरने का जरूर नहीं है। आज हम जानता है कि हमारे विरुद्ध में कई लोग बहुत काम करता है, परंतु उससे देखकर हमको डरने का जरूर नहीं है। हम परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर उनसे बात करता है, उसके अपने बारे में बुरा ना भला बात ना करे, मैं सुरक्षित रखता हूँ। कितना एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर कितना बड़ा एक परमेश्वर है, उनका हाथ हमेशा हमारे साथ है। शत्रु हमको छीन नहीं सकता है, शत्रु हमको पकड़ नहीं सकता है, शत्रु हमको छू नहीं सकता है। कितना एक बहुत बड़ी अवस्था परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर को हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।